मेरा नाम डॉक्टर सावियो परेरा, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ नेत्रदामा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। पिछले 14 साल से मैं हूँ और मेरा जो स्पेशलिटी है फेको रिफ्रैक्टिव। मैं आज बात कर रहा हूँ आँख का ड्राइनेस के और क्यों होता है, उसका कॉमन सिम्टम्स क्या होता है और कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। जो आँख से ड्राइनेस रहता है इट इज़ वेरी कॉमन, स्पेशली हमारा जो गैजेट्स का यूज़ बढ़ गया है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, उसकी वजह से हमारा जो आँख का ड्राइनेस है वो बढ़ गया है। बेसिकली हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना है, जब भी हम लोग कोई स्क्रीन को देख लेते हैं, हम जो पलक जो झपकते हैं वो कम हो जाता है। उसकी वजह से आँख में ड्राइनेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो टीयर फिल्म जो आंसू रहता है वो स्प्रेड नहीं होता है। तो बेसिकली इसका क्या सिम्टम्स जो रहता है, पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ प्रिकिंग सेंसेशन जो रहता है, आँख में चुभन आता है, आँख जो है दर्द होता है, फोकस करने में प्रॉब्लम होता है, लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है। तो ये जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, स्पेशली जब सब लोग के पास जो स्कूल्स में रहता है होमवर्क ऑनलाइन रहता है। कोविड के बाद तो सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। तो मेन चीज़ जो है आपको प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेना है। तो फर्स्ट चीज़, अगर आपको ड्राइनेस है और या ड्राइनेस प्रोन टू है, आप कोई दवा ले रहे हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट्स ड्राइनेस है, तो आप अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या आई डॉक्टर को एक बार मिल लीजिए। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है वो बहुत ईजी है, वो सब लोग कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप 20-20 रूल फॉलो कर लीजिए। इसका क्या मतलब है, हर 20 सेकेंड में आप पलक झपक लीजिए। इससे क्या होता है, आपका ब्रेक हो जाता है और टीयर फिल्म जो है वो स्प्रेड हो जाता है। दूसरी बात, जब भी हर 20 मिनट के बाद आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप किसी दूर की चीज़ को देख लीजिए जो 20 फीट से ज़्यादा है। कोई भी झाड़ को देख लीजिए, बिल्डिंग को देख लीजिए दूर से, इससे आपका आँख को रेस्ट हो जाता है। देखना है कि कोई एसी या फ़ैन आपके आँख के ऊपर ना आए। और जब भी आप टू व्हीलर चला रहे, हेलमेट का वाइज़र नीचे रख दीजिए, या आप एसी में बैठ रहे, एसी का फ़ैन जो वेंट है आँख के ऊपर ना आए। दूसरी चीज़ में आपको देखना है कि जब भी आप काम करते हैं तो आपके आजू बाजू जो लाइट्स रहते हैं, ट्यूब लाइट्स, विंडो का रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ना आए, क्योंकि इससे जो है आपको ज़्यादा फोकस करने में प्रॉब्लम हो जाता है। ड्राइनेस जो है बहुत कॉमन हो गया आजकल, और मोस्ट कॉमनली जो है इसको जानना है कि ये क्यों होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइनेस रहता है, जिससे हमारा आंसू जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। दूसरा है जो आंसू जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जल्दी भाप में बन जाता है। और दूसरी बात जो है, हमें कुछ मेडिकेशन जो लेते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट्स रहता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जानना है कि आपको किस टाइप का ड्राई आइज़ है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हर एक का ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज रहता है। अगर आपको बार बार एलर्जीज़ हो रहा है तो मेन चीज़ जो देखना है कि आप उसको एलर्जीज़ को कंट्रोल करना है। अगर आपको कोई दवा ले रहे हैं तो वो दवा चेंज कर सकता है, इससे आपका जो साइड इफ़ेक्ट्स रहता है ऑफ ड्राइनेस वो कम हो जाता है। और आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ आप जल्द से जल्द आपका डॉक्टर को भी दिखा लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इसका क्यों हो रहा है। अगर इवेपोरेटिव है, अगर ज़्यादा टीयर्स जो है कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट जो है अलग अलग रहता है। मोस्ट लोग बोलते हैं कि हम लोग को ड्राइनेस है लेकिन हमारा आँख से पानी भी आता है, तो वो जो है एक्चुअली रिफ्लेक्स वाटरिंग है। रिफ्लेक्स वाटरिंग का मतलब क्या होता है, सपोज़ हमारे आँख के अंदर एक कंकर चला जाएगा तो आँख से पानी आएगा, वो इरिटेशन है, उसके वजह से पानी ज़्यादा हो रहा है। तो ड्राइनेस भी एक इरिटेशन है जिससे हमारा रिफ्लेक्स पानी आता है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि आपका आंसू ज़्यादा बन रहा है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ट्रीट कर लीजिए और उसके हिसाब से आपका ड्राइनेस का जो फीलिंग है वो अपने आप कम हो जाएगा। ड्राइनेस का जो ट्रीटमेंट रहता है कभी कभी लंबे समय के लिए चलेगा, वो एंटीबायोटिक नहीं है कि हम लोग 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का कोर्स देके आपका ठीक हो जाएगा। कभी कभी महीनों का भी कोर्स लगता है, और सीज़न के हिसाब से वो चेंज भी होता रहेगा, क्योंकि कभी बहुत ड्राई सीज़न है, एक्सट्रीम कोल्ड रहेगा तो वो बढ़ेगा। कभी कभी आर्थराइटिस पेशेंट्स में ये बहुत, जिनको तकलीफ़ है जोड़ियों में, ये बहुत जल्दी बच जाता है ड्राइनेस। किनका स्किन में प्रॉब्लम रहता है, जिनको हम लोग एटोपिक डर्माटाइटिस, जिसमें स्किन बहुत ड्राई रहता है, उनको आँख में भी ड्राइनेस का ज़्यादा तकलीफ है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ में दूसरा का भी ट्रीटमेंट साइड बाय साइड चलने वाला है। और ड्राइनेस जो है मतलब यूजली हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है जो मैंने बोला है 20-20 रूल,
और जो वाइज़र पेन है, प्रोटेक्टिव ग्लास पेन है, डस्ट को, कंस्ट्रक्शन वर्क को, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ड्राइनेस जो है इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डॉक्टर को भी दिखा लीजिए ताकि उसका कॉज पता चल सकता है एंड पेशेंट को ज़रूर बेनिफिट रहेगा।